अगर आप चाहते हैं कि आप लक्ष्मीवंत बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप पर प्रभु की दिव्य कृपा बनी रहे, तो आप लोगों के लिए सीख देना चाहूंगा कि हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, देखो भाई कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये हमने ही अलग अलग समाजों के फर्क बना रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं जैनों तक ही बात लेकर आऊं पहले। अभी सामने मेरे कई लोग बैठे हैं जो मुंहपत्ती बांध कर बैठे हैं, और आप में से कई लोग होंगे जो नाकोड़ा तीर्थ गए हैं, या और किसी तीर्थ में गए हैं, या और किसी मंदिर में गए हैं। मुझे जरा इतना सा जवाब दीजिए, जब स्थानकवासी परंपरा के लोग सामायिक करते हैं तो मुंह पर वस्त्र बांधते हैं, मुख वस्त्रिका बांधते हैं, पक्की बात? जवाब दीजिए। अगर आप कभी मंदिर में गए हों तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मंदिर मार्ग की परंपरा के लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो मुंह पर बोलो 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 क्या बांधते हैं? मुखपोष। इसको कहते हैं मुख वस्त्रिका, उसको कहते हैं मुखपोष। खास बात ये बता रहा हूं, एक परंपरा कहती है कि थानक में जाओ और सामायिक करो तो मुखपत्ती बांधो, दूसरी परंपरा कहती है कि भगवान की पूजा करो तो मुखपोष बांधो। अब दोनों ने ही वस्त्र बांधने की परंपरा बना रखी है, तो फर्क क्या है? बताओ मुझे, फर्क कहां है? कोई फर्क है ही नहीं। केवल मन को बड़ा करना होता है, केवल दिल को बड़ा करना होता है। और अगर आप दिल को बड़ा करेंगे, मेरे भाई आज अपन को सत्संग सुनते हुए 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 37 दिन होने आ रहे हैं। खास बात ये देखो, आप ये मत सोचो कि केवल प्रवचनों के बलबूते लोग यहां आते हैं। ये लोगों को यहां जो प्रेम मिलता है, मिठास मिलता है, भाईचारे की सीख मिलती है, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की प्रेरणा मिलती है। मंदिर वालों को लगता है चातुर्मास हमारा है, और थानक वालों को लगता है चातुर्मास हमारा है। ये जो मिठास घुला जाता है, ये मिठास दूसरों को खींच कर लाता है। दो तरह के फल होते हैं, एक होता है खरबूजा, दूसरी होती है नारंगी। क्या आप में से सभी ने दोनों फल खाए हैं? खरबूजा समझते हैं आप? यहां खरबूजे को तरबूज बोलते हैं और अंगूर को खरबूजा बोलते हैं? नहीं, अच्छा, पता नहीं भाई, जब खरबूजे को तरबूजा बोल रहे हैं तो फिर अंगूर को तो खरबूजा ही बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, एक विदेशी आदमी इंडिया में आया, सब्जी की दुकान पे पहुंचा, जाकर कहा भाई व्हाट इज दिस? लौकी की सब्जी थी। उसने कहा व्हाट इज दिस? उसने कहा लौकी। लौकी। उसने कहा लौकी? इतना सा लौकी? हमारे उधर तो इतना बड़ा बड़ा लौकी होता है। अच्छा ठीक है। फिर सामने पड़ी थी ककड़ी। उसने कहा ये क्या है? ककड़ी? इतना सा ककड़ी? हमारे उधर तो इतना बड़ा बड़ा ककड़ी होता है। ठीक है। फिर सामने पड़ा था खीरे की ककड़ी, खीरा होता ना, खीरा ककड़ी, ये इतना सा। फिर सामने पड़ी थी भिंडी, इतनी सी भिंडी, हमारे इधर तो इतनी लंबी भिंडी होती है। तो वहां पर अंगूर भी पड़ा था। क्या पड़ा था? अंगूर। तो भारतीय सब्जी वाला था, वो बड़ा तंग आ गया कि बेटा आदमी हर चीज में ऊंची ऊंची ठोक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लौकी होती है कि इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी होती हैं, हर चीज में गप्पे मार रहा है। तो उसने कहा कि व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो वहां पड़ा था अंगूर। तो उसने कहा तरबूजा है, तरबूजा। उसने कहा इतना सा तरबूजा? हमारे उधर तो बहुत बड़े बड़े तरबूजे होते हैं। तो उसने कहा जा रे जा, तू केवल गप्पे मार रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हकीकत क्या है मुझे पता है मेरे भाई। दो फल होते हैं, एक होता है, क्या होता है? एक होता है तरबूजा, जिसको अपन कहते हैं मारवाड़ी में खरबूजा। तो मैं खरबूजे की बात उठाऊं कि तरबूजे पे उठाऊं? खरबूजा बोलूं, समझ रहे हो? खरबूजा होता ना। और दूसरा होता है नारंगी। अब दोनों फलों को हाथ में लीजिए, एक हाथ में खरबूजा लाइए, एक हाथ में उल्टे हाथ में खरबूजा लाइए, सीधे हाथ में नारंगी लाइए। दोनों हाथों में फल लीजिए, अपने अपने हाथों में फल का एहसास कीजिए। एक हाथ में खरबूजा है, एक हाथ में नारंगी है। अब खरबूजे को सामने देखिए, खरबूजे में क्या है? बाहर लकीरें हैं। देखिए आप, खरबूजे में क्या है? बाहर छिलके पर बाहर चारों तरफ लकीरें हैं। पर खास बात आपको यह बता रहा हूं, खरबूजे में छिलके पर तो 20 लकीरें हैं, पर खरबूजे का छिलका उतार दो तो देखो, अब छिलका उतारो, अब खरबूजे का चारों तरफ से छिलका उतारो, छिलका उतारो, छिलका उतारो, अब देखो खरबूजा क्या निकला? एक निकला। क्यों जी? ऐसा ही होता है। दूसरी उठाओ नारंगी, बाहर से एक है, छिलका उतारो तो क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? अब छिलका उतारा नारंगी का, नारंगी यानी संतरा, छिलका उतारा तो अंदर से क्या हुआ? टुकड़े टुकड़े। अब उसमें से एक टुकड़ा निकालो और उसके छिलके उतारो तो और अंदर में 200 टुकड़े। मेरे भाई
अपने समाज को नारंगी की तरह मत बनाओ कि बाहर से केवल एक नजर आए पर अंदर से छिलके छिलके हो। हमारे समाज भले ही खरबूजे की तरह हो कि बाहर से अलग अलग नजर आए पर छिलका उतार दो तो पूरा समाज एक है। यहां अपन लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं सब जाति के लोग होंगे। यहां पर जैन भी है, जैनों में दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, थानकवासी भी हैं, अग्रवाल भी हैं, ओसवाल भी है, माहेश्वरी भी है, खंडेलवाल भी है, पोरवाल भी है, और ब्राह्मण भी है, और सुथार भी है, और माड़ी भी है। सब जाति के लोग हैं, पर ये केवल छिलकों पर अलग अलग है। पर छिलका उतर गया और अपन गणेश कला क्रीड़ा में आ गए तो पूरा खरबूजा एक है। अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को हमें कैसा बनाना है? खरबूजे की तरह बनाना है कि दिखने में भले ही राजस्थान अलग हो, महाराष्ट्र अलग हो, गुजरात अलग हो, पर पूरा देश एक हो। और जो लोग ये सोच ले आते हैं उनके साथ हमेशा प्रेम और मिठास और माधुर्य बना रहता है। और अगर अलगाव आ गया तो वो बिल्ली और बंदर मामा की कहानी मालूम है? आपने सुनी है किसी ने? दो बिल्ली और एक बंदर मामा। कहानी इतनी सी है कि दो बिल्लियां गई एक मकान में माल उठाने के लिए। एक को कहा तू छत पर रहे, ध्यान रखना, नीचे देख लड्डू दिख रहे हैं, मैं जाती हूं नीचे और लड्डू उठाकर लाती हूं, तू ऊपर ध्यान रखना कोई आ न जाए। उसने कहा ठीक है, तू नीचे जा और मैं ऊपर ध्यान रख रही हूं, कोई अगर आवाज हुई तो जड़ से म्याऊं म्याऊं करूंगी, तू दौड़ के आ जाना। एक बिल्ली ऊपर रखवाली में रह गई, दूसरी बिल्ली नीचे उतर गई, और एक बिल्ली नीचे, एक बिल्ली ऊपर, नीचे बिल्ली गई, इधर उधर नजर डाली, कहीं कोई आवाज तो नहीं हो रही, और जड़ से उसने लड्डू उठाया, उठाकर ऊपर आ गई, लेकर दोनों जंगल में गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। जो ऊपर खड़ी थी उसने कहा ज्यादा लड्डू मेरा होगा, क्योंकि रखवाली मैंने की। उसने कहा जा रे जा, रिस्क मैंने उठाई है, मैं नीचे गई, फंसती तो मैं फंसती, तू क्या फंसती, ज्यादा लड्डू मेरा होगा, पौना मैं खाऊंगी चौथाई तू खाएगी। वो कहता है पौना मैं खाऊंगी चौथाई तू खाऊंगी। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, दोनों में दरार पड़ी, दोनों में तकरार हुई, दोनों में दूरियां बढ़ी। लड्डू सामने पड़ा था, दोनों भिड़ पड़े, म्याऊं म्याऊं लड़ पड़ी, वो क्या मैं खाऊं, वो क्या मैं खाऊं। कि तभी आया बंदर मामा। जीवन की सीख ले लीजिएगा, दो भाई लड़ेंगे तो तीसरा बंदर मामा क्या कमाल कर जाएगा। इन दो बिल्लियों की लड़ाई से जीवन की सीख ले लेना कि दो देरानी जेठानी अगर लड़ी तो परिणाम क्या आएगा। बिल्ली दोनों लड़ रही थी, बंदर आया और बंदर को देखती दोनों चिंघिया कर बोले। बंदर ने कहा बोलो 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 बोलो, क्या बात है, लड़ क्यों रही हो। तो दोनों ने कहा ये लड्डू एक है, हम उम्मीदवार दो हैं, मैं कहती हूं पौना मेरा है, वो कहती है पौना मेरा है, मैं ऊपर खड़ी थी नीचे जाके लेके आई। बंदर मामा ने कहा क्यों झगड़ते हो, मेरे पास तराजू है, मेरे पास तराजू है। कहानी बच्चों की है पर बड़ों के काम की है। कहानी भले ही ये बच्चों की है पर आज भी बड़ों के काम की है। और कहानी इतनी सी है कि जब वो तराजू सामने था और बंदर मामा ने तराजू निकाला, कहा लाओ लाओ लड्डू लाओ, लड्डू लाओ, अभी दोनों का बराबर कर देता है हम। और दोनों के बराबर करने के लिए लड्डू को हाथ में लिया। लड्डू को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही उसने दो टुकड़े जानबूझ के ऐसे किए कि एक तरफ बड़ा टुकड़ा, एक तरफ छोटा टुकड़ा, दोनों को अलग अलग तराजू में रखा। एक पलड़ा भारी, एक पलड़ा हल्का। उसने इधर से टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला तो वो पलड़ा हल्का, उधर से मुंह में तोड़ा, इधर डाला तो इधर से तोड़ा, इधर डाला, इधर से तोड़ा, इधर डाला। लड्डू छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, कभी बराबर हो नहीं पा रहा था। अंत में इस वाले पलड़े पर भी 5 दाने बचे, उधर वाले पलड़े पर भी 5 दाने बचे, और उसमें भी फिर वो देखा कि अभी भी पलड़ा भारी हल्का हो रहा है। वो एक दाना उठाए कि तभी बिल्लियों ने आपस में आंखें मिलाई और कहा अब भी एक हो जाओ, नहीं तो ये 5 दाने भी बंदर ही खाने वाला है, हम दोनों भूखे रहने वाले। अगर अब भी हम लड़ते रहे कि ज्यादा तू खाए कि मैं खाऊं, तो ये भी हाथ से जाने वाला है और हमें भूखे ही रहना नसीब में होने वाला है।